हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज हमारी क्लास है, शायद फिफ्थ क्लास है, और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की क्लास है जो कि एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो 2026 को आप टारगेट कर सकते हैं इस क्लास को देखकर। ठीक है, और हम इसको स्ट्रक्चर्ड वाइज चलेंगे लेकर के। ठीक है, एक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना बनाते हुए और कंप्लीट समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र किस तरीके से पाचन होता है मनुष्य का। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, और जैसे ही मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको चीजें उसको देखते ही समझ आने लगेंगी। और यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सकेंगे। तो ये तो हमारा अभी ब्रेन बना है। ठीक है, हमारे स्वयं का स्ट्रक्चर है। और ये जो इसको हम क्या कहते हैं, नोज। ठीक है, इसको हम नोज कहते हैं, नाक कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे ही जस्ट नीचे माउथ यानी कि मुख। तो बहुत ही अच्छी क्लास लगेगी आपको, और मैं इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा, हर एक वर्ड समझ आएगा। ये मुख है, और इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुख गुहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी, मुख गुहा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको एक संरचना मिलेगी जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कन है। ठीक है, ये ढक्कन एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या है, घाटी ढक्कन। ओके, और ये घाटी ढक्कन भोजन को क्या काम करता है कि भोजन को वापस नहीं जाने देता। जैसे मैंने भोजन किया, सब कुछ किया, तो जैसे ही मैंने फूड लिया इसके बाद जो अंदर चला जाता है उसको बाहर नहीं जाने देता है। घाटी ढक्कन उसका अच्छा काम करता है। ठीक है, जहां भी समझ ना आए प्लीज कमेंट कर दिया करें। उसके हम देखेंगे, अब मिलेगा आपको ग्रास नली। ग्रास नली के नीचे मिलेगा आपको स्टमक। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ श्वसन नलिका। ये डायरेक्टली बगल साइड से श्वसन नलिका, रेस्पिरेशन डक्ट आपको दिखाई देगी। रेस्पिरेशन डक्ट, श्वसन नलिका। और ये है स्टमक। ये स्टमक है, आमाशय है, स्टमक आमाशय। ठीक है, आमाशय क्या काम करता है, तो सबसे पहले जब भोजन आमाशय में आ जाता है तो आमाशय उसको पचाता भी है, और 1.5 लीटर की इसकी क्षमता होती है स्टमक की। सबसे पहले आमाशय के अंदर भोजन कौन लाता है, तो ग्रास नली लाता है। ठीक है, देखो आमाशय के ऊपर एक संरचना बनती है,
आमाशय के ऊपर क्या पाया जाता है, जस्ट आमाशय के ऊपर यहाँ पर यकृत लीवर पाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी संरचना है, लीवर है, यकृत है, ठीक है, यकृत है, लीवर है। और यकृत लीवर को हम बहिःस्रावी ग्रंथि यानी कि किसके नाम से जानते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि तो यकृत एक बहिःस्रावी ग्रंथि है और बहिःस्रावी ग्रंथि का काम होता है एंजाइम का निर्माण करना, ठीक है। तो बहिःस्रावी किसका निर्माण करती है, बहिःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है, यहाँ पर देखो जस्ट आपको लीवर के ऊपर संरचना दिखाई देगी जिसका नाम है ईसोफेगस ग्रास नली, ठीक है, ईसोफेगस, ये क्या है, ग्रास नली है, ठीक है, ईसोफेगस है, ग्रास नली, इसको हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली का काम होता है आमाशय के अंदर भोजन लाना। तो आमाशय के अंदर भोजन कौन लाता है, ग्रास नली। बस इतना से याद रखना, आपको ज्यादा मूड मारने की जरूरत नहीं है, बेसिकली एग्जाम ही देना है आपको, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, भोजन आमाशय तक पहुंचाना। कौन पहुंचाता है, ग्रास नली, ठीक है, ईसोफेगस। और ऊपर जो आपको घाटी ढक्कन दिखाई दे रहा है उसका नाम है एपिग्लोटिस। यह भोजन को वापस आने से रोकता है ताकि हमारे अंदर जो भोजन चला जाता है उसको वापस न जाने दे। और जो स्टमक है, आमाशय की क्षमता, आमाशय के अंदर भोजन कितने टाइम तक रुकता है, 4 से 5 घंटे आमाशय के अंदर रुकता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन रुकता रहता है, कहाँ पर, आमाशय में। और इसकी जो क्षमता है स्टमक की वो 1.5 लीटर की क्षमता होती है, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर की। एक से 1.5 लीटर की इसकी क्षमता होती है। अब इसका स्ट्रक्चर हम इस पर बनाएंगे क्योंकि वहां पर पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो एक स्लाइड पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आधा आधा करके हम पूरा चैप्टर समझाएंगे। हमारी बॉडी है उसका आधा आधा पार्ट करके हम पूरा समझाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं आमाशय को, स्टमक को, ठीक है, और स्टमक को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। एक मिनट, ये ठीक नहीं बना, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। तो ये हमारा स्टमक बन गया। इस स्टमक के नीचे जस्ट मैंने छोटी आंत बना दी यहाँ पर, ठीक है, छोटी आंत का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका, छोटी आंत का। ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर है। स्टमक, ठीक है, और इसके बारे में मैंने वहां पर पढ़ लिया था, थोड़ा और रह गया। देखो आमाशय के अंदर झिल्ली होती जिसको हम बलगम झिल्ली या श्लेष्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, झिल्ली को, म्यूकस मेम्ब्रेन, बलगम झिल्ली या श्लेष्मा झिल्ली। यह HCl का निर्माण करती है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन
जिसको हम बलगम झिल्ली या श्लेष्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, या श्लेष्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली के नाम से। बेसिकली आप लोग बताइए क्लास कैसी लग रही। मुझे तो जब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी अच्छी लग रही, तो आपको तो अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, HCl का निर्माण करती है। HCl भोजन को गलाता है। ठीक है, HCl किसको गलाता है? भोजन को गलाता है, भोजन को गलाता है। आमाशय की रक्षा श्लेष्मा झिल्ली करती है। ठीक है, बलगम झिल्ली आमाशय की रक्षा किससे करती है? इसी HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ताकि जल न जाए। यहाँ पे ये लीवर है, लीवर के बारे में मैंने वहां पर बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीट बताऊंगा। लीवर यकृत, तो यकृत एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो ग्रैंड ग्लैंड है। ठीक है, और ये बाइल जूस का निर्माण करती है। ठीक है, बाइल जूस का निर्माण करती है, यहाँ पर लिखना भी है। एक जो ग्रैंड ग्लैंड है, और ये एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक है, हमेशा जो भी बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी वो एंजाइम का निर्माण करेगी, और अंतःस्रावी हार्मोन का। तो यहाँ पर बाह्यस्रावी है। और किसका करती है? पित्तरस, जो भी पित्ताशय में रखा जाता है, गोल ब्लैडर में, किसके अंदर होता है? आमाशय में से ही लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर तो नहीं होता, बट उसी से सटा हुआ होता है। तो पित्ताशय में रखा जाता है इस पित्तरस को। पित्ताशय में रखा जाता है, गोल ब्लैडर में रखा जाता है। ठीक है, और ये जो आपको दिखा रहा है यही है वो गोल ब्लैडर, पित्ताशय। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अभी कंप्लीट नहीं हुई क्लास, तो अगली स्लाइड पर यहीं से लेंगे हम। ठीक है, जहां से समझा रहा था। लेकिन क्लास को प्लीज शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन पर हमारी फ्री क्लास स्टार्ट हो गई है CGL के लिए, बायोलॉजी की, तो प्लीज वहां पर जुड़ जाइए। तो ये छोटी आंत है। ठीक है, ये हमारा ही स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का। ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद में ये कौन सी आंत है? बड़ी आंत है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बड़ी आंत है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई की मैं बात करूं तो कितनी है? तो छोटी आंत 7 मीटर है, जिसको हम 22 फीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपको 7 मीटर कहना है, या फिर आपको 22 मीटर कहना है। ठीक है, और ये होती है हमारी रेक्टम मलाशय, जिसके माध्यम से मल बाहर निकल जाता है। मल का मतलब जो हमने खाया पिया वही अगले दिन बाहर निकल जाता है, उसको मल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रेक्टम। ठीक है, रेक्टम है, मलाशय है। ठीक है, इसके बाद में एनएस होती है, एनएस। ये एनएसएस को हिंदी में गूदा बोलते हैं। और यहाँ पर है पेनक्रियाज। देखो, जस्ट बड़ी आंत के ऊपर पेनक्रियाज मिलेगी आपको। ये पेनक्रियाज दो तरह की सी होती है। ये तो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, और एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पेनक्रियाज। ठीक है, तो हम इस साइड लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, इस साइड लिखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि।
जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है। जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका निर्माण करती है? एंजाइम का, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 कोशिकाएं होती है हमारी अंतःस्रावी कोशिकाएं। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर 3 कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले लिखिए अल्फा, बीटा और गामा। तो नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा और तीसरा है गामा, ठीक है। तीसरा है गामा। अब हम इन तीनों को समझेंगे, ठीक है, कि अल्फा से किसका सिक्रेशन होता है और बीटा से किसका सिक्रेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, अल्फा जो कोशिका है इससे ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, और निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकागोन। और जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर पर नियंत्रण करना, यानी कि हमारी रक्त शर्करा पर नियंत्रण करना, ताकि हमें डायबिटीज से बचाया जा सके, ठीक है, ताकि रक्त शर्करा पर नियंत्रण रहे और जिससे हमारी डायबिटीज